समाधान के पुनर्जक है। बेनाडा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Badodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। शक का समाधान। परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी एवं धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, देवदेव महासंघ के लिए लोगों ने बहुत उत्साहवर्धक अपनी दान राशि भेजी है। जिन लोगों ने दान राशि भेजी है उनमें से कई लोगों ने अभी तक अपनी पूर्ण विवरण भेजा नहीं है देवदेव संघ कार्यालय को, जिसके अभाव में उन्हें रसीद निर्गत नहीं की जा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना पूर्ण विवरण भेजा नहीं है दान संबंधित, आप कृपया शीघ्रता से देवदेव संघ कार्यालय भेजें ताकि आपको ये रसीद निर्गत की जा सके। और इसमें छोटी बड़ी राशि जो भी हो, जो यहाँ से उद्घोषित हुई है या नहीं हुई, सभी राशि की रसीद आपको भेजी जाएगी। इसलिए आप अवश्य भेजेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 9826064200, 9826064200। दूसरा नंबर है 9399261168, 9399261168। और बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में जानकारी दिया जा चुका है कि आगामी अष्टानिका पर्व के महापावन प्रसंग में यहाँ अष्टमंडलीय संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान भव्य आयोजनाओं के साथ, भव्य प्रभावनाओं के साथ संपन्न होने जा रहा है। इस महा अनुष्ठान में आप घर बैठे, सौभाग्य है आपके लिए, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस आयोजन को में शरीक होने का। और जो भी महानुभाव इसमें शरीक होना चाहते हैं, आप हमारे पास सूचना भेजिए ताकि हम आप तक श्री महामंडल विधान के ग्रंथ की PDF फाइल और अन्य सामग्रियां आप तक भेज सकें। और यदि आप मूल में पुस्तक मंगाना चाहते हैं श्री महामंडल विधान की, तो आप निग्रंथ फाउंडेशन के श्री विकास गोधा से संपर्क कीजिए। मैं आपको उनका नंबर बताता हूं, 9425005624। पुनः सुन लीजिए, 9425005624। दूसरा नंबर और नोट कर लीजिए, 75875222089, 75875
222089। मात्र 1 महीना शेष रह गए हैं। आप इसकी अपने स्तर से भी इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस महानुष्ठान का इस महाविषम परिस्थिति में लाभ ले सकेंगे। चलिए, हाँ, अब बंधुओं, आज हमारे बीच अत्यंत प्रसन्नता है कि आचार्य श्री के संघस्थ मुनि श्री नीरज सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के माता श्री एवं पिता श्री श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती पुष्पा जी जैन छपारा वाले और उनके साथ नीलेंद्र कुमार और श्रीमती प्रतिभा जी यहाँ उपस्थित हैं। सब परिवार में उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे कृपया पधारें, गुरुवर के चरणों में नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके सम्मान के लिए श्री शैलेंद्र जैन कंजे, श्री शैलेंद्र जैन कंजे को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि हाँ, क्या है, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी आ जाइए। और हमारे सम्माननीय अतिथि श्री नरेंद्र जी जैन, श्रीमती पुष्पा जी छपारा वाले, जो संघस्थ मुनि श्री नीरज सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के माता पिता हैं, और उनके साथ में श्री नीलेंद्र कुमार जी, श्रीमती प्रतिभा, सभी आ जाइए और वो उन्हें सम्मान करेंगे। स्मृति गुरुदेव के महामिलन की स्मृति चिन्ह दे करके आप उनको सम्मान करेंगे। बहुत प्रमोद का क्षण है हम कटनी वासियों के लिए कि आप यहाँ पधारे हैं और गुरुदेव के दर्शन के निमित्त से हमें आपके भी सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री शैलेंद्र जैन कंजी उपाध्यक्ष, हाँ, और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी यदि आ गए हैं। हाँ, इस सम्मान के कार्यक्रम में श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक हैं, वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ, और बंधु, इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जैन और उनके पिता श्री चेतन दास जी, जो दिल्ली से यहाँ पधारे हैं। अब बंधुओं, मुकेश जी पिछले बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रवास रहते हैं, बीच बीच में आते जाते रहते हैं। इनका मन तो वहाँ लगता ही नहीं है घर पर, और अत्यंत व्यस्तता के बावजूद भी वो यहाँ पर रह करके पूरी तत्परता के साथ, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ यहाँ गुरु चरणों में लगे रहते हैं। हाँ, जब तक मैं श्री छपारा से पधारे श्री नरेंद्र जी और परिवार जो हैं, उनमें जो भी प्रश्न करना चाहते हैं वो सदा आमंत्रित हैं, कृपया आ जाइए शीघ्रता के साथ। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 अभय सागर जी महाराज की जय। हमारे परिवार एवं हमारे छपारा जैन समाज की ओर से मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। ओ, सवाल करो जल्दी से। सवाल नहीं, आशीर्वाद। चलो सवाल चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठो, अगला सवाल करो। अब गुरुदेव, मैं ऑनलाइन कुछ जिज्ञासाएं आपके चरण कमलों में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम जिज्ञासा है गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री शंका समाधान के एक प्रश्न के समाधान में आपने बताया था कि बाहुबली भगवान किसी भी मंदिर में मूल नायक के रूप में विराजित नहीं किए जाते हैं, लेकिन महाराज श्री प्रातःकालीन अभिषेक के समय बेदी जी से एक ही प्रतिमा को निकाला जाता हो, तो क्या सिर्फ बाहुबली भगवान की प्रतिमा को बाहर पांडुक शिला पर विराजित कर अभिषेक, शांति धारा, पूजा आदि कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं यदि हो तो हमें तीर्थंकर प्रतिमाओं के अभिषेक को प्रमुखता देनी चाहिए। और अभिषेक में प्रायः नित्य अभिषेक में प्रायः पद्मासन प्रतिमा का ही प्रयोग होता है, क्योंकि हम सिंहासन में विराजमान करते हैं। सिंहासने जिन भवंत महम श्रयामि, सिंहासने जिन भवंत महम श्रयामि, आप लोग बोलते ना, ऐसे ही बोलते ना। तो तो हे भगवान, आपको हम सिंहासन में विराजमान कर रहे हैं। तो मूलतः तीर्थंकर प्रतिमाओं का ही नित्य अभिषेक होना चाहिए। तो क्या बाहुबली भगवान का न करें? मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, पर जो आप पांडुक शिला में विराजमान करके अभिषेक करते हैं,
और हमारे यहाँ तीर्थंकर की प्रतिमा उपलब्ध है, तो पहली प्राथमिकता तीर्थंकर प्रतिमा को ही देनी चाहिए। प्रतिदिन एक ही भगवान के अभिषेक का विधान है, तो हमारे और जो भगवान उनका आप पांडुक शिला विराजमान करें। शेष प्रतिमाओं का जैसे सामान्य रूप से प्रक्षाल होता है, वैसे प्रक्षाल करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश जैन, गुणायतन ट्रस्टी, जो मेट्रो दिल्ली, और उनके साथ उनके पूज्य पिता श्री चेतन दास जी को, कि वो अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे और उनका सम्मान, उनके पहले सम्मान के क्रम के आ जाइए। हमारे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्री सरेन जैन कंजे, उपाध्यक्ष जैन पंचायत कटनी, सम्मान कर रहे हैं हमारे, और उसमें देव कुमार जी शास्त्री परिवार कटनी, देव कुमार जी वो भी सम्मान के इस क्रम में अपने भागीदारी देंगे। मुकेश जी के श्रद्धा और समर्पण की जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। अत्यंत व्यस्ततापूर्ण जीवन, उनका जो व्यवसाय है वो बहुत ही व्यस्ततापूर्ण वाला है, बावजूद उसके वो अधिकांश समय यहाँ निकाल के लाते हैं। वह बराबर कहते हैं मुझे यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जाना पड़ता है। ऐसे श्रद्धालु को जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। बंधुओं, सम्मान हो रहा है स्मृति चिन्ह दे करके श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री देव कुमार जी शास्त्री परिवार कटनी, सरेन जैन कंजे। और मैं मुकेश जी से अनुरोध, मुकेश जी आप अपनी जिज्ञासा भी, हाँ अच्छा चलिए। पूज्य गुरुदेव, इंजीनियर पीयूष जैन आष्टा मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि मौन कह रहे हैं, क्योंकि मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान मुसीबतों की ढाल। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि दोनों ब्रह्मास्त्रों का समुचित उपयोग कैसे और कहाँ किया जावे, कृपया मार्ग प्रदर्शन करें। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान मुसीबतों की ढाल। आपने पूछा है दोनों प्रकार के रक्षा कवच का कहाँ और ब्रह्मास्त्रों का कहाँ और कैसा प्रयोग किया जाए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हमारी मुस्कान खोने की स्थिति में हो तो मौन धार ले। जब हमारी मुस्कान खोने की स्थिति बनने को हो तो मौन धार ले, और हमारे मुस्कुराहट से किसी में मुस्कुराहट आने की स्थिति हो तो थोड़ी सी स्माइल दे दें, मुस्कान दे दे। ये दोनों हमारे जीवन के लिए बड़ी प्रभावी होगी। हाँ, पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी रेखा सुभाष जैन अजमेर राजस्थान से नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, कोई भी इंसान बुरा कर्म करना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो होता है सब पहले से ही तय है। फिर ये बुरे कर्म हमसे कौन करवाता है, कृपया समाधान करें। बुरा कर्म करना नहीं चाहता होता है और कहते हैं सब पहले से तय है, तो बुरे कर्म कौन करवाता है। देखिए, ऐसा एकांत मत बनाना कि हमसे जो भी बुरा कर्म है कोई और कराता है। नहीं, बुरे कर्म के कर्ता भी हम खुद हैं। हाँ, कर्म उसमें निमित्त होता है, हो सकता है, लेकिन उस घड़ी हमारी चेतना जागृत हो, हमारा विवेक जागृत हो, तो हम बुरे कर्म से अपने आप को बहुत अंशों में बचा सकते हैं। कर्म की संतति को नष्ट करने का एकमात्र यही उपाय भी है कि हम बुरे कर्मों से अपने आप को बाहर निकालें, वहां रोके, विवेक पूर्वक रोकें। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें अपने आप को रोक पाना संभव सा नहीं दिखता, लेकिन ऐसा हर मौके पर नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए हम यथासंभव अपने आप को बुरे कर्मों से रोकें। पूज्य गुरुदेव, शिखर जी से श्रीमती पूनम सुभाष जैन, गुणायतन CEO, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि परमार्थ एवं धर्म प्रभावना के कार्य करते हुए प्रवृत्ति में रहना होता है, अतः निवृत्ति के मार्ग पर नहीं चल पाते, किंतु इस मार्ग पर चलते हुए अगर आनंद की अनुभूति है तो क्या इस मार्ग को त्याग कर निवृत्ति मार्ग ही अपनाना उचित होगा? देखिए, अगर आप परमार्थ के कार्य कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं तो आप उसे धर्म माने। जहां तक प्रवृत्ति और निवृत्ति का सवाल है
तो ये समझ लीजिए आपने ये आनंद तभी पाया जब आप लौकिक कार्यों से निवृत्ति लिए। अगर लौकिक कार्यों में आपकी प्रवृत्ति होती तो अभी निवृत्ति का आनंद नहीं मिलता। इसलिए ये जो आनंद है वो निवृत्ति का है। हाँ, जब आपको लगे कि मुझे पूर्ण निवृत्ति में डूबना है तो ये साधन भी छोड़ना होगा। आपकी ही बात नहीं, हम जैसे मुनियों के लिए भी ये भी एक प्रवृत्ति है। प्रवचन देना, शंका समाधान करना, लोगों को मार्गदर्शन देना, अपनी चर्या और क्रिया भी प्रवृत्ति है। निर्वृत्ति तो केवल ध्यान है, और उस निर्वृत्ति में ठहर पाना हर किसी के बस का नहीं है। हम श्रमणों को भी प्रवृत्ति में रहना पड़ता है। क्यों? अगर हम शुभ प्रवृत्ति में नहीं रहेंगे तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। अपने आप को टिकाए रखने, अपने आप को संभाले रखने का हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए यदि आपके पास ध्यान में जाने की निवृत्ति हो तो आप एक कदम आगे बढ़ना, मुक्ति तो उसी से मिलेगी, तय है। लेकिन यदि आप शुभ में लगे हैं, अशुभ से बच रहे हैं, तो जो जितनी निवृत्ति लेकर आए हैं उसका आनंद लीजिए। श्री मुकेश जी, जैन मेट्रो दिल्ली, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। नमोस्तु भगवान। गुरुवर, मेरी शंका आज के प्रवचन से ही संबंधित है। आज आपने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ सेटिस्फैक्शन पे प्रवचन दिए थे गुरुवर। तो आपने उसमें जो सबसे बड़ा स्तंभ है उसको सेल्फ अवेयरनेस बताया। सेल्फ अवेयरनेस को सबसे बड़ा स्तंभ और पहली कड़ी बताया गुरुवर उसमें। तो जैन कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है और अधिकांश जैन हमने देखा है कि उनको अपने जैन कुल के बारे में भी पता है, छठ आवश्यक के बारे में भी पता है, लेकिन उसके बाद भी अधिकांश जैनी लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो उसमें सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे इम्प्लीमेंट करें कि सब लोग अपने कम से कम छठ आवश्यक को तो फॉलो कर पाएं गुरुवर? कहाँ पे लैक हो रही है उसकी? छठ आवश्यक तो बहुत बात की बात है। कम से कम मूल गुणों का तो पालन करो, मध्यमास मधु का तो दृढ़तापूर्वक त्याग करो। ये सब क्यों है? ये अवेयरनेस का अभाव है। अच्छा, इसको भी अभाव ही बोलेंगे। अपने अंदर अवेयरनेस जगाइए और उसके लिए चाहिए निष्ठा। जब तक हमारी निष्ठा गहरी नहीं होगी, हमारे आचरण में बदलाव नहीं होगा, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि हर व्यक्ति में ऐसी आत्म जागृति हो और वो निष्ठापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ठीक है, नमोस्तु भगवान। कुमारी आकृति जैन, पुरानी बस्ती कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अदिति जैन, कपड़ा बाजार कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि व्यवहारिक जगत एवं पारमार्थिक जगत दोनों में स्वतंत्रता को मानव का मूलभूत अधिकार माना गया है। तो गुरुदेव, वैवाहिक बंधन किस प्रकार हमारी मौलिक स्वतंत्रता में साधक हैं? क्योंकि आजकल एक संस्कृति बहुत तेजी से फैल रही है जिसमें विवाह बंधन को जीवन की स्वतंत्रता में बाधक बताकर विवाह मुक्त जीवन की वकालत करने लगे हैं। देखिए, स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आजकल लोगों ने स्वतंत्रता के स्वरूप को ही बदल दिया है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वयं के तंत्र में बंध करके जीना। पर आज स्वतंत्रता के नाम पर लोगों ने स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता कहना शुरू कर दिया। जो लोग विवाह को अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं, तो वो क्या वासना को स्वतंत्रता का साधन मानते हैं?
अगर स्वतंत्र ही रहना है तो आत्मोपासक बनकर के जिए ना, जहां हमें किसी की आलंबन की जरूरत ही नहीं। आजकल लोग विवाह से तो बचने की बात करते हैं, पर विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों को जो मान्यता दे रहे हैं, ये स्वतंत्रता है या स्वच्छंदता? ये पूरी तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है, धर्म और नैतिकता की मर्यादाओं के भी बाहर है। हमारी संस्कृति इस तरह की स्वच्छंदता को कतई इजाजत नहीं देती। हमारी संस्कृति कहती है कि बेहतर हो कि तुम आत्मोपासक बनकर स्वतंत्रता से जीवन जी सको तो जी लो, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो किसी एक के साथ बंधन में बंधकर अपने जीवन पर क्रमिक नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ो। पशुओं की तरह स्वच्छंद होकर विचरण का कोई मार्ग नहीं है। ये तो पशुता है, और इसे लोग स्वतंत्रता कह रहे हैं, यह उनकी बलिहारी, लेकिन ये जीवन का अभिशाप है। हमें इन सब से अपने आप को पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। ऐसी अवधारणाएं हमें बहुत नीचे गिराएगी। कुमारी आदिति जैन, कपड़ा बाजार, कटनी। और स्वाध्याय रहेंगे श्री सेठ सुभाष जी जैन, निदेशक धर्म पभावना समिति, कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भारत अपनी विविधता और अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। इस गुलदस्ते का हर एक फूल इसको पूरी दुनिया से अलग बनाता है और सुंदर बनाता है, परंतु अगर इंटरनल रियलिटी में देखा जाए तो बात कुछ और ही समझ में आती है। मैंने जितना देखा, समझा और एनालाइज किया, उससे यह कंक्लूड किया कि हर कम्युनिटी का जो लीडर है या हर जो भगवान है, वो अपनी किसी न किसी बात को लेकर के आइडियल हैं और निपुण भी हैं। जैसे सत्य, अहिंसा और वैराग्य को लेके जैन तीर्थंकर, प्रेम को लेकर के श्री कृष्ण के उपदेश, जीसस क्राइस्ट ह्यूमन लव के लिए, पैगंबर जी भाईचारे के लिए, और भी आदि आदि। तो हम क्यों इनमें इतना डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम क्यों इनमें इतना भेद करते हैं, इंस्टेड कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए उनकी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हम इस सांस्कृतिक अखंडता को बचाने के लिए, भारत को वैसा ही रखने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, अपनी सांस्कृतिक अखंडता को बचाने के लिए हम क्या करें, ये बात सही है। भारत विविधता में एकता का देश है। भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक परंपराएं हैं, अनेक मान्यताएं, और सब उसके अनुयायी हैं। देखो, धर्म हमारी आस्था का विषय है और नितांत वैयक्तिक है। जिसकी जैसी आस्था है वो उसी रास्ते पर चले, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। हाँ, दूसरों के रास्ते पे हस्तक्षेप न करें। अगर तुम्हारी जैन धर्म में आस्था है तो तुम जैन धर्मानुरूप आचरण करो, दृढ़तापूर्वक अपने धर्म का पालन करो। ये तुम्हारे लिए सही है। लेकिन हाँ, गैर जैनों के साथ द्वेष मत रखो, उनका विरोध मत करो। विविधता में एकता का यही मंत्र है, यही हमारी सांस्कृतिक एकता और अखंडता का आधार है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है, धर्मो यो बाधते धर्म, न धर्म सह कुधर्म तत्, धर्मा विरोध यो धर्म, सधर्म सत्य विक्रम। जो धर्म दूसरे धर्मों को बाधित करता है
वो धर्म नहीं, कुधर्म है। अन्य धर्म का अविरोधी होना ही सत्य धर्म का प्रमाण है। समझ गए? तो मेरी जो निष्ठा है वो मैं करूं, क्योंकि मेरी ऐसी ही आस्था है। अब मुझसे कोई कहे कि वो भी कर लो, तुम ये भी कर लो, तो इसको मेरा मन स्वीकार नहीं करेगा और न कभी ऐसा करना चाहिए। समझ गए? करना भी नहीं चाहिए। हां, भिन्न धर्मियों के प्रति हृदय में सद्भावना होनी चाहिए, उनसे टकराव नहीं होना चाहिए। आज जो धर्मों के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये हमारी सांस्कृतिक अखंडता को खंडित करने वाले हैं। धर्म सहिष्णुता, यही हमारी सांस्कृतिक एकता का आधार है। पर सब मिलकर एक धर्म हो जाए, ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि सदियों की परंपरा है, सबकी अपनी मान्यता, विचारधारा, आस्थाएं हैं। इसलिए हम धर्म सहिष्णु बने, तभी संसार में हम कुछ अच्छा आदर्श स्थापित कर पाएंगे। श्री सेठ सुभाष जी जैन, निदेशक धर्म प्रभावना समिति कटनी, इस बात तैयार रहेंगी। श्रीमती रचना पिंकू जैन, पुरानी बस्ती कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। कमियां हर किसी में होती हैं, परंतु किसी को अपनी नजर नहीं आती। लोग अपने परिवार को तो एक नहीं रख पाते और पूरे समाज के ठेकेदार बन जाते। महाराज जी बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया। कमियां हर किसी में होते हैं, और कई लोग हैं जो अपने परिवार को तो एक नहीं रख पा रहे हैं और पूरे समाज को ठीक करने के ठेकेदार बने हुए। दो लाइनें आपसे कहूंगा। रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं, रोशनी की मशाले वे हथियाए हुए हैं जिनके चारों ओर अंधेरे छाए हुए हैं। क्या होगा? जो खुद अंधेरे से ग्रसित है वो औरों को उजाला नहीं बांट पाएगा। इसलिए हमें चाहिए जैसा हम औरों के बीच प्रकट कर रहे हैं उसकी शुरुआत घर से करें। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन ने बड़ी रोती आंखों से कहा, महाराज कैसा दुर्भाग्य है, मैंने अपने जीवन में कईयों के विवाद निपटाए, आर्बिट्रेशन में बैठा और उनके सारे उलझनों को मिटाया, पर महाराज हम 3 भाई हैं। कैसी विडंबना, आपसे क्या कहूं। हम 3 भाइयों के बीच जो संपत्ति का विवाद है उसे मिटाने में हम सफल नहीं हो पा रहे। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला मेरे कोई सुनता ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारी नहीं सुनता तो तुम उनकी सुन लो। तुम्हारी आदत थोड़ी खराब हो गई कि जहां भी तुम आर्बिट्रेशन में गए हो अपनी सुना के सुलझाए हो। अब ध्यान रखना, घर में तुम सुना के नहीं सुलझा पाओगे, सुन के सुलझा पाओगे कि ठीक है मेरा मेरा, तेरा तेरा, न मानो तो ले मेरा भी तेरा, काम खत्म। तब मामला सलटता है। तो चाहिए हम दूसरों के घर में उजाला करने के पहले अपने घर के अंधेरे को मिटाने का प्रयास करें। श्रीमती रचना पिंकू जैन, पुरानी बस्ती कटनी, उसके बाद तैयार रहना कुमार वेद जैन, गृह लक्ष्मी कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है, मैं धर्म के क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे आपसे मिले। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के बच्चे बहुत आधुनिक हैं, वे हर क्षेत्र में तो उत्तीर्ण हैं, परंतु जहां उन्हें दुनिया का ज्ञान है वहीं वे अपने उत्तरदायित्व व व्यवहारिक ज्ञान से वंचित हैं। तो हम अपने बच्चों को ये शिक्षा कैसे दें कि वे अपने उत्तरदायित्व को भी भली भांति स्वीकार करें?
देखो, मेरा कहना है बच्चों को उत्तरदायित्व को सिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद उत्तरदायी बने, अपने उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वाह करें, तो बच्चे स्वाभाविक तौर पर आपको देखकर अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जवाबदार होंगे। अक्सर ये होता है कि हम बच्चों को सीधे सीधे आदेश थोपते हैं, उनकी रुचि, उनकी भावनाओं के प्रति ध्यान न देकर उनको नज़रअंदाज कर सीधे आदेश थोपते हैं, और बच्चों से हम वो चाहते हैं जिसे हम अपने जीवन में नहीं करते। तो कैसे काम चलेगा? अगर आप अपने प्रति जवाबदार हो, तभी आप अपने बच्चों को जवाबदारी का पाठ सिखा सकोगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ज़्यादातर लोग इस बात पर कम ध्यान दे पाते हैं, परिणाम स्वरूप अच्छे नतीजे नहीं मिलते। तो हम जवाबदार बने, जवाबदार माँ बाप ही जवाबदार संतान को जन्म दे सकते हैं। और अगर बच्चों के द्वारा कुछ भी कमियां हो तो उन्हें बड़े प्यार से समझा करके उन्हें सेट किया जा सकता है। कुमार वेद जैन, गृह लक्ष्मी कटनी फत्यारना, कुमारी धीरांशी जैन, पुरानी बस्ती कटनी, और उसके बाद कुमारी मीशिका जैन, शास्त्री परिवार कटनी। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आप कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो निस्वार्थ भाव से करो। आप कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो निस्वार्थ भाव से करो, किंतु आज के युग में जहाँ निस्वार्थ भाव की परिभाषा ही यही रह गई है कि कोई भी कार्य जो आपने बिना फोटो खिंचाए कर लिया हो, कोई भी कार्य जो आपने बिना फोटो खिंचाए कर लिया हो, इस युग में असल निस्वार्थता की परिभाषा क्या है? और इसके अलावा हम जब भी धर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक अंश तो रह ही जाता है कि हम धर्म कर रहे हैं, हमें अगले जन्म में स्वर्ग मिले, अच्छा भव मिले, आदि आदि। तो क्या ये असल निस्वार्थता हुई? क्योंकि इसमें भी तो हमारा एक से स्वार्थ ही छुपा है। देखिए, निस्वार्थ के दो अर्थ है। एक पूर्णतः निरपेक्षता, जहां हमारे मन में कोई इच्छा मात्र न हो। मैं मोक्ष की कामना से भी धर्म करूं तो ये एक प्रकार की अपेक्षा है। समझ गए? तो पूर्ण निरपेक्षता। और एक निस्वार्थ वृत्ति का मतलब, मैं धर्म करूं, अपने हित को साधूं, पर किसी और के हित में बाधा न बनूं। समझ गए? व्यवहारिक जीवन में अगर इतना भी आपने अपना लिया तो आप निस्वार्थ व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। हम अपना हित साधे, हर व्यक्ति को और हर धर्मी को अपना हित साधने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। ये स्वार्थ नहीं है, सही अर्थों में परमार्थ है। यदि मैं अपनी आत्मा के हित की इच्छा न रखूं, मेरे मन में आत्महित का भाव न रहे, तो क्या मैं अपने मार्ग में स्थिर रह सकूंगा? समझ गए? हाँ, अपने हित की पूर्ति करना बुरा नहीं है, पर अपने हित की पूर्ति करने में औरों के हित पे बाधा पहुंचाना बहुत बुरा है। समझ गए? तो आप अपना हित साधिए, पर किसी के हित में बाधा मत बनिए। आपने कहा ऐसा कोई आजकल अच्छा काम ऐसा कोई देखने में नहीं आया जो बिना फोटो खिंचाए किया गया हो। माना भैया
किसी ने फोटो खिंचाने के लिए ही दान किया हो तो तुमसे कुछ लिया है कि उसने दिया है? हाँ? तो देने वाले को का सत्कार करना चाहिए कि आंखें तरह दिखाना चाहिए? सत्कार करना चाहिए। तो उसने दिया है ना, फोटो खिंचाने के लिए दिया, ठीक है। उसे गलत कब मानता? जब किसी का जेब काट के देता, किसी का चुरा करके दे और फिर फोटो खिंचाए, तो वो गलत है। समझ गए ना? लेकिन उसने दिया है, फोटो खिंचा रहा है, ये उसकी दुर्बलता है, ये एक भावना है, वो उसके अंदर की प्रकाशन की वृत्ति है। पर इसे नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मेरा तो एक अनुभव ये भी बताता है, कई बार लोगों का फोटो खिंचा करके, दान देकर या अच्छा काम करके फोटो खिंचाना फायदेमंद भी होता है। कैसे? एक आदमी देखते हैं कि अरे देखो उसने आज गरीबों को दान दिया, उसने आज गरीबों को भोजन कराया, अच्छा काम किया, उसकी फोटो आई, सही में हमें भी करना चाहिए। तो औरों के लिए प्रेरणा भी तो बन सकती है। और जब भी सामूहिकता का माहौल बनता है तो इसी फोटो से बनता है। वैयक्तिक रूप से एक दो आदमी से बड़े काम नहीं होते, समझ गए ना? तो सामूहिकता का लाभ है, इसलिए इसे बुरा मत मानना। इस स्वार्थ से प्रेरित होकर आओगे ना तो कई बार जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। एक लड़का मुझसे जुड़ा, बहुत आगे बढ़ गया। उसने बोला, महाराज सबसे पहले मैं आपसे कैसे जुड़ा कि शंका समाधान में इस भाव से आया कि प्रश्न पूछूंगा तो टीवी में आऊंगा। महाराज मैं तो टीवी में आने के लिए आया था, लेकिन आपके पास आते आते 2-4 दिन टीवी में आया, पर अब इतना जुड़ गया कि अब कहीं जाने का मन ही नहीं होता। हो सकता उसमें तुम भी हो, है ना? तो ये स्वार्थ परमार्थ में लगा सकता है। इसलिए हर बात को उसके दोनों पहलुओं से देखना चाहिए। ठीक है? कुमारी धीरांशी जैन, पुरानी बस्ती कटनी फतेहाना। कुमारी मीशिका जैन, शास्त्री परिवार, शाखा पुणे। गुरुदेव आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव सही टाइम पर सही डिसीजन लेने के लिए एनालिटिकल कैपेसिटी होना ज़रूरी होता है। तो का सही डिसीजन लेने के लिए एनालिटिकल कैपेसिटी कौन? एनालिटिकल, हाँ एनालिटिकल बोलो। तो गुरुदेव हम बच्चे ये एनालिटिकल कैपेसिटी अपने अंदर कैसे डेवलप करें ताकि हमारे डिसीजंस भी इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकें? बहुत अच्छा है। हम अपने भीतर एनालिटिकल कैपेसिटी कैसे डेवलप करें कि हमारे सारे डिसीजन इफेक्टिव हो और एप्रिशिएबल हो। बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपने अतीत के डिसीजंस की समीक्षा करो, उसको एनालाइज करके देखो। हमने अतीत में जब कभी भी जो कोई भी निर्णय लिया और निर्णयों की समीक्षा करो और उसका निष्कर्ष निकालो, निचोड़ निकालो कि पुराने डिसीजन में कौन से डिसीजन सही थे, कौन से डिसीजन गलत थे। जो डिसीजन सही थे आगे के लिए तय कर लो कि ऐसे अवसरों पर हम इसी तरीके का डिसीजन लेंगे। जो गलत थे उनको आप तय कर लो कि आगे ऐसे डिसीजन मुझे कभी नहीं लेना। तीसरी बात, जो डिसीजन आपने लिए सही लिए, लेकिन आपको लगता है कि इसमें और अच्छा रिजल्ट निकल सकता था यदि इस डिसीजन में मैं इतना मोड़ और ले आता, तो ध्यान रखो कि अब ऐसे मौके आए तो मुझे इस पहलू पर भी ध्यान देना है। आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी दिनों दिन अपने आप बढ़ेगी और वो जीवन को आगे बढ़ाएगी। कुमारी मीशिका जैन, शास्त्री परिवार, शाखा पुणे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है। नमस्ते महाराज जी, मैं नन्हा बालक प्रभु, नहीं मुझे कुछ ज्ञान, मेरे मन में आ बसो कृपा सिंधु भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि नरक में कौन कौन लोग जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या होता है? मोक्ष में कौन कौन लोग जाते हैं? नरक में कौन कौन जाता है? वहाँ क्या क्या होता है?
और वहाँ क्या क्या होता है? आपको पता है नरक कहाँ है? नहीं। हाँ? हाँ पता है, जमीन के नीचे। किसने बताया? बुआ दादी। बुआ नानी ने बताया। बहुत सुंदर। बुआ नानी ने बताया। ठीक है, देखो नरक में कौन कौन जाता है और वहाँ क्या करता है? जो लोग पाप करते हैं, समझ गए, दूसरों को सताते हैं, दूसरों के साथ लूट मार करते हैं, खूब झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, समझ गए, औरों के साथ छेड़खानी करते हैं, दूसरों के मतलब परेशान करते हैं, औरों को परेशान करते हैं, समझ गया? ठीक है ठीक है, वो बोल रही ठीक है, परेशान करते हैं, समझ गए, दूसरों का रुपया पैसा छीन लेते हैं, समझ गए, बुरा काम करने वाले सबको नरक जाना पड़ता है और उस नरक में उनको घोर दुख उठाना पड़ता है, समझ गए, बहुत परेशान होना पड़ता है। उस नरक में ऐसा दुख होता है को सुन करके परेशान हो जाओगी, समझ गए। वहाँ पर नारकी एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं, मार काट करते रहते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, समझ गए, कढ़ाई में तल डालते हैं, जैसे पूड़ी पकौड़ी तलते हैं ना वैसे तल डालते हैं, समझ गए, शरीर की खाल निकाल लेते हैं, कभी कभी आंखों में कील ठोक देते हैं, कभी कानों में कील ठोक देते हैं, कभी जीभ काट देते हैं, कभी आंतें निकाल देते हैं, ऐसी मार काट मचते रहती, समझ गए। चलो इसलिए कभी बुरा काम मत करना। अब मैं गुरुदेव परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में शवने प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, हमारे दर्शक बड़े बेसब्री से आपके उपयोगी प्रश्न के इंतजार में हैं, कृपया अपने उपयोगी प्रश्न रख करके हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। कहते हैं कि जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत उपाय खोज रखे हैं। कहते हैं कि जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत उपाय खोज रखे हैं, पर परम आनंद स्वरूपी आत्मा को स्वस्थ कैसे बनाएं? क्योंकि जितनी चिंता शरीर को स्वस्थ करने के लिए रहती है, बनाने के लिए रहती है, क्या हम आत्मा को स्वस्थ बनाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो कैसे? नमोस्तु महाराज। देखिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारे आलंबनों और आधारों की ज़रूरत होती है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा सोचना, अच्छा वातावरण मिलना, अच्छी हवा और अच्छा पानी मिलना, ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, परमानंद की अनुभूति के लिए इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या ज़रूरत है? केवल जिन कारणों से हमारी आत्मा का स्वास्थ्य बिगड़ता है उनसे परहेज भर करना है। जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़े उनसे बचो। क्या बिगाड़ता है हमारे स्वास्थ्य को? मन के विकार, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, घृणा के, ईर्ष्या के, मात्सर्य के, ये जो ढेर सारे विकार हैं, यही विकार तो हमें अस्वस्थ करते हैं। उन्हें हटा दो, स्वस्थ है। न तुम्हें कोई औषधि लेने की जरूरत है और न ही कोई अतिरिक्त पोषक तत्व देने की जरूरत है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, विकारों से दूर भर रहना है। बस जिसने अपने विकारों को शोध लिया वही परम स्वास्थ्य रूप परमानंद का पात्र बन सकता है, भागी बन सकता है, और कोई नहीं। नमोस्तु। तो गुरुदेव, कल की तरह आज भी सेमरंग इंडोनेशिया से राइनो प्रोजेक्टिया इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। गुरुदेव, ये कह रही हैं,
I am interested in Jainism and your teaching in Sanka Samadhan. I am sorry, Maharaj Sri, that I am using English because I have not learned Hindi yet. Here is my second question. I have sent my first question about Atma Swabhav before, and I found the solution, and I am pleased. Gurudev, Acharya Kunda Kunda teaches about Nishchay and Vyavhar. I found these two levels of trust doctrine by Acharya Kunda Kunda is also used by Sankara of Adivait Vedanta. Advait Vedanta. Advait Vedanta and Nagarjuna of Madhyam Nikaya Buddhism. They use the words Paramarthika Satyam and Vyavharika Satyam. And this two trust doctrine is very important for them to defend Advait Vedanta and Madhyamikaya from contradictories that might appear in their teachings. So I think, is it possible that Adi Shankara and Nagarjuna just borrow their two trust doctrine from Jainism? Kindly obliged me to give the solution of my question. बहुत अच्छी बात आपने कही है और आपके प्रश्न का भाव कुल इतना है कि मैंने आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों में निश्चय और व्यवहार नय की बातों को पढ़ा और सुना है। यही बात आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में और नागार्जुन के मध्यम निकाय में भी दूसरे शब्दावली में कही गई है, और ये जो बड़े एक प्रमुख सिद्धांत है। उन्होंने बौद्धों के हिसाब से पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य के रूप में दो प्रकार के सत्य का उल्लेख किया। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि ये वस्तु स्वरूप को समझने के बड़े अच्छे माध्यम हैं जो एक दूसरे से विरोधी है, लेकिन एक दूसरे को हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों सहायक है। और आपका ये कहना कि ये भी बातें उन्होंने जैनों से उधार ली है, क्या ऐसा मानना मेरे लिए सही है? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैन धर्म में जिस तरीके से तत्व की विवेचना है और जो अनेकांत मूलक दृष्टि है, वो इतर किसी भी दर्शन और धर्म में नहीं दिखती। परस्पर सापेक्षता को लेकर के चलना अनेकांत मूलक जैन दर्शन की सबसे बड़ी पहचान है। निश्चय और व्यवहार यद्यपि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों को वस्तु के भीतर अविरुद्ध रूप से स्वीकार किया गया है। और हमसे कहा गया कि यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो निश्चय और व्यवहार दोनों का आलम्बन लो। निश्चय को भूल जाओगे तो तत्व खो जाएगा, और व्यवहार को भुलाओगे तो तीर्थ खो जाएगा। अन्यत्र जो बातें हैं अद्वैत वेदांत में मुख्य रूप से निश्चय का ही कथन है। वहाँ जिस तरह से आत्मा के सांसारिक स्वरूप की चर्चा अपेक्षित है वो नहीं है, और व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य की बात जो कही गई है, जो बौद्धिज्म में है, वहाँ भी पूरी तरह क्षणिक एकांत को लेकर है। जैन धर्म में इन्हें एक अपेक्षा से स्वीकार किया है, लेकिन इसे सर्वथा मानना ठीक बात नहीं है। और आपका ये अनुभव बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो कुछ भी लिया है, कहीं न कहीं से उन पर जैन दर्शन का प्रभाव है, और यही जैन धर्म की या जैन दर्शन की विशिष्टता का प्रमाण भी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री प्रमोद कुमार जैन, शास्त्री परिवार कटनी, कह रहे हैं गुरुदेव, मैं भी कितना नादान हूँ कि मंदिरों में झांझर और घंटी बजाता।
सोया तो खुद हूँ, भगवान को जगाता हूँ। जरूरतमंद की जरूरत कभी देखी नहीं, निर्वाण लाडू के ढेर लगाता हूँ। अंधेरा दिल में और दिए मंदिर में जलाता हूँ। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि अंतरंग का अंधेरा हटाने के लिए कौन सा दिया जलाया जाए जिससे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो सके। मैं भी कितना नादान हूँ कि मंदिर में झांझ मजीरा बजाता हूँ, सोया खुद हूँ, भगवान को जगाता हूँ। कैसा नादान हूँ मैं। जरूरतमंद की जरूरत कभी देखी नहीं, जरूरतमंद की जरूरत कभी देखी नहीं। और निर्वाण मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाता हूँ। अंधेरा दिल में, मेरे दिल में छाया है घना अंधेरा, और मंदिर में दिए जलाता हूँ। बस आपने जो आखिरी में पूछा है कि दिल के दिए को कैसे जलाए, यही पूछा है ना कि दिल के अंधेरे को कैसे कौन सा दिया जलाएं अंतरंग के अंधेरा को हटाने के लिए जिससे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो। जिस दिन अपनी नादानी को समझ लोगे, दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जल जाएगा। अंदर के दिए को जलाना नहीं है, केवल लौ लगाना है। जब तक मनुष्य अपनी नादानी और अज्ञानता का एहसास नहीं करता, तब तक उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकट नहीं होता। तो अपने अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट करना चाहते हो तो अंदर छिपे अंधेरे को पहचानो, उसकी वजह को जानो, दिशा पलटेगी, तुम्हारी राह अपने आप प्रशस्त होगी। पूज्य गुरुदेव, कटनी से मंजू सिंह ही कह रही हैं, महाराज जी, गुरुदेव, वर्तमान पीढ़ी श्रम से पीछे हटती है, जबकि वर्तमान ये कोरोना काल में ऐसा देखा गया कि जो सामान्य व्यक्ति है श्रम से जीवन यापन करता है वह कोरोना से कम प्रभावित हुआ है, और जो लोग आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं, श्रम से दूर रहते हैं, वे कोरोना से ज़्यादा पीड़ित हैं। तो क्या महाराज जी यह कोरोना ऐसा संदेश नहीं दे रहा है कि हमें श्रम को ही जीवन में महत्व देना चाहिए? कोरोना क्या प्रकृति का रोम हमें ये संदेश देता है कि हमें श्रम को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर मनुष्य को कठोर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम ही मनुष्य को महान बनाता है। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से लक्ष्मी झंवर कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरी समस्या यह है कि मेरी छोटी बहन की सरकारी जॉब लग गई और मेरी लगते लगते रह गई। अब मुझे उससे बहुत ईर्ष्या होती है, यहाँ तक कि मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करती। मुझे हर वक्त ये टेंशन खाई जाती है कि इसकी जॉब लग गई और मेरी नहीं लगी, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। अब मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव, मार्गदर्शन। ये बीमारी एक की नहीं, बहुतों की। अरे, तुम्हारी बहन की जॉब लग गई, तुम्हारी नहीं लगी, तो इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो इस बात को लेकर और खुश होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि चलो मेरी ना सही, मेरी बहन की तो हुई। और अकेले तुम्हारी बहन की तो हुई नहीं, हजारों की हुई होगी, उसमें तुम्हारी बहन भी सम्मिलित हुई। चलो, मैं नहीं, मेरी बहन ही सही। दरअसल जब मनुष्य के मन में नकारात्मकता हावी होती है तो वह कभी भी सही रास्ता अंगीकार नहीं करता। बहन की नौकरी लगने से मन में हताशा या ईर्ष्या का भाव जगाने की अपेक्षा उनसे तो और इंस्पायर्ड होना चाहिए कि मैं आज मेरी बहन से पीछे केवल इसलिए रहा कि बहन ने ठीक तरीके से अपना काम किया, मेरा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वीक रहा होगा। दूसरा सोचना चाहिए, अच्छा हुआ मेरी बहन को नौकरी लग गई, सीटें तो सीमित थी, मेरे पास तो 100 विकल्प है, मेरी बहन के पास तो सीमित ही विकल्प थे। है तो अपने परिवार का ही अंग, कोई ज़रूरी है कि मैं अपने करियर के लिए नौकरी ही करूं? हो सकता है प्रकृति मुझसे नौकरी करने की जगह मुझे नौकरी देने लायक बनवानी चाहती हो, मैं कुछ और कार्य कर लूं, और वो मैं ऐसा भी कर सकता हूं।
दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं, और उनमें वे लोग हैं जिनको कभी नौकरी नहीं मिली। कई ऐसे लोग हैं जिनको तो कपड़े सिलने की मशीन से उठाया गया, मशीन भी नहीं चला पाए, और आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़े हुए। मैं एक सभी लोगों से कहता हूँ, कभी भी अपनी अनुपलब्धियों से परेशान नहीं होना चाहिए और दूसरों की उपलब्धि से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमेशा उससे प्रेरणा पाना चाहिए। जब तक अवसर और अनुकूलता है, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और अवसर के अभाव में नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। हमारी दृष्टि बंद द्वारों की तरफ न होकर खुले दरवाजों की तरफ होनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि 99 द्वार बंद होने पर 100वां द्वार जरूर खुलता है। आपके लिए अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या खो गया? दुनिया में कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिलती? बहुत थोड़े ही लोग हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए और भी बहुत सारा काम है। अपने जीवन चलाने के लिए सरकार के अधीन होना ही जरूरी नहीं है। अपनी योग्यता, प्रतिभा और कौशल को इतना विकसित करो कि कल तुम्हें नौकरी के लिए कुछ सोचना ही ना पड़े। इतने समर्थ बन जाओ कि तुम हजारों को नौकरी दे सको। ये प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को जज्बा होना चाहिए मनुष्य के मन में, तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।